तो ये कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, ये घर के लिए ही मांग रही हूँ। अगर मैं दिन में अगर 2-3 दफे आपसे मांग लूंगी तो आपको क्रोध नहीं करना होगा, ठीक है जी। पंडित जी 2-3 बार अपने लिए मांगी और हे स्वामी आपको स्मरण रहे मेरा पालन करना होगा। विष्णु भगवान बलि करेंगे, है जी, ठीक है महाराज। अब छठा वाक्य है, लड़की क्या कह रही है छठे वाक्य में? सर्वबंधो जनास्वामिन् भवतो दासतां गतः जलपात्रं कंकणाभ्यं दत्ताहं प्रेम पूर्वकं त्वया कदपि नो वाच्यं किम दत्तं तव बंधुभिः अवश्यम सह संवासाद कलर्ये जायते नृणाम। लड़की का छठा वाक्य है, क्या कह रही है कि हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आज से आपके दास बन गए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, लड़के वालों का पैर ऊपर होता है, लेकिन वो दशरथ जी थे महान, उन्होंने कहा कि मैं याचक हूँ। याचक जो है जिसको कहते हैं मांगना, और दाता देने वाला बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लड़की कह रही है कि मेरे सगे संबंधी आज से आपके दास हो गए। उन्होंने प्रेम जल द्वारा संकल्प करके मुझे आपके सपुर्द कर दिया है। मेरे सारे संबंधी सुखपूर्वक रहे, हैं जी, यही मेरी प्रार्थना है। और प्राय जहाँ पे 2-4 बर्तन रहेंगे ना, अगर एक थाली निकालेंगे तो खड़क की आवाज आती है। तो घर में कभी कभार अगर थोड़ी बहुत अगर खटपट हो भी गई हो तो उसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है, नहीं है। थोड़े थोड़े खटपट से प्रेम बढ़ता है, लेकिन ज्यादा खटपट नहीं करनी है, ठीक है ना। मैं आपकी दासी हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। अगर दासी से कभी अगर कोई गलत कार्य हो जाता है तो स्वामी का फर्ज बनता है दासी को क्षमा करना, क्योंकि आप स्वामी हैं, आपको यह मंजूर है। विष्णु भगवान बलि करेंगे, ठीक है महाराज। सानिया, अब छठा 7वां वाक्य है, ठीक है ना। अब क्या है, होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथमादाय भवतां वामांग संस्थिता अर्ध पुण्यम करिष्यामि न त्वं पाप भागिनी अर्ध पापम प्रदस्यामि चांगी कार्याय दत्वया। ये 7वां वाक्य बड़ा अटपटा है। क्या कह रही है लड़की कि जब कभी कोई विवाह हो, हवन यज्ञ हो, कहीं देवस्थान में जाना हो, अकेले नहीं जाना। मैं आपके अंचल को पकड़ करके बाएं तरफ बैठूंगी, ठीक है जी। और क्या कह रही है, अपना आधा पाप दूंगी और आपका आधा पुण्य लूंगी, है ना अटपटा। आधा पाप दूंगी और आधा पुण्य लूंगी। सुनो तो सही, ये कहती है कि मैं आधा पाप आपको दूंगी, सुनो है ध्यान से, और आपने जो पुण्य किया उसका आधा पुण्य लूंगी, है ना अटपटा। मेरे तो डेटा हो गया फिर। सुनो तो सही। उसका एक मेरा पूरा आता है इसका। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये क्यों है ऐसा पाप और पुण्य। ये कहती है कि मैं घर में गृहिणी हूँ, घर में मैंने रोटी पकानी है, चावल बनाने हैं, आजकल हर एक चीज में सुरसुरी लगती है ना। झाड़ू पोछा कर दिया तो कहीं कीड़े मकोड़े मर गए, पाप लगता है नहीं लगता। ये पाप वो है, ये पाप वो है, ठीक है ना। क्योंकि चावलों में सुरसुरी है, साफ करेंगे तो मर जाएगी, वो पाप अकेले में कैसे भोगूं। आप मेरे स्वामी हैं, तो इसलिए ये आधा पाप आपको देना है, ठीक है ना। और आप जो पुण्य कर्म करेंगे उसमें से आधा पुण्य आपको इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये गृहिणी है, आपकी अर्धांगिनी है। पुण्य का भी स्टोरी सुनाओ ना, अपने पाप के लिए सुनाओ। पुण्य का मतलब ये जो अच्छा कार्य करेंगे आप, धर्म का काम, ठीक है ना। धर्म का काम है, धर्म का कार्य जो करेंगे, किसी की आत्मा को दुखाना ही सबसे बड़ा पाप है। किसी को मारने से कहना बड़ा पाप है,
ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पाप। और पुण्य यह है कि दान पुण्य, किसी की आत्मा को दुख न पहुंचे, किसी की आत्मा खुश हो जाए, सबसे बड़ा पुण्य है। अब यहाँ पे हम सभी हंस रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है ना। अब कोई अगर थोड़ा सा अपशब्द कहे तो आत्मा दुखित हो जाती है ना। तो वही सबसे बड़ा बात। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने एक ही वचन कहा है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, और किसी की आत्मा को ठेस देने के बराबर कोई पाप ही नहीं है, ठीक है ना। 18 पुराणों में सारांश यही है, उसका सार यही, निचोड़ यही है। समझ गए आप मेरी बात? तो आपको मंजूर है? मंजूर है। विष्णु भगवान बलि करेंगे। ये मेरे को पकड़ाओ। क्या पूरा कर दिया? मैंने अच्छे से साफ करके दिया। पंडित जी एक ही वजन। छोड़ो, मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी, ऐसा है। थोड़ी बहुत भी नहीं हुई है। हाँ जी। 7:1 हर चीज की मेरी बात सुनो। हाँ जी, हाँ जी। सुनार देखा आपने? सुनार जो सोने के गहने बनाता है, उनके पास हथौड़ी रहते है, हथौड़ा रहता है। हथौड़ी। हथौड़ी क्या होती है? छोटी छोटी होती है। छोटी होती है ना। टक 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 कितनी टक मारेंगे तब जाकर के वो सीधा होगा। और जो लोहार होता है, हथौड़ा, उसके पास घन होता है 20 किलो का। एक चोट लगाएंगे चाप, तो आपने हथौड़ी वाला काम नहीं है आपका। 100 सुनार की, एक लोहार की, ठीक है ना। तो इसलिए आपका एक ही वचन बोल रहा हूँ, इसमें सब आ गया। हाथी के पैर के नीचे सब आ गया, ठीक है। हाथी के पैर के नीचे सब। हाँ, कहने का मतलब ये है कि एक वचन में ही सारे वचन आ गए। ठीक है। अब आप सानिया ने सुनना है, ये आपके लिए है, ठीक है ना। ये हर्षित जी कह रहे हैं मेरे द्वारा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे 7 वचन हमने स्वीकार कर लिए, लेकिन एक वचन मेरा भी है। और वो क्या है? इनकी तरफ से, आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा तथ्या प्रिया भाषणी क्रोधा आलस्य वर्जिता शुककरी नित्या बचाओ कारिणी पितरो में पिचितो रथान भगनी प्रेमार्थ चित्ता तथा इत्येवं सर्वगुणालि भूषितं तनु पाल्या भवित्रो मम उद्याने मध्यपस्थाने परगेहे गमने तथा परपुंसं रतिर्गर्तिं हास्यं वर्ज्य त्वया सदा। हर्षित जी क्या कह रहे हैं? ये आपने सुनना है। ये क्या ये कह रहे हैं? सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, ठीक है ना। क्रोध मायके में छोड़ देना, आलस्य मायके में छोड़ देना, क्योंकि ऐसा है लड़कियां सबकी लाडली होती है। माता पिता की बेटे से ज्यादा बेटियां लाडली होती हैं। अगर बेटियां अगर थोड़े लेट की हो गई ना, उठ गई सवेरे, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ससुराल में थोड़ा लेट हो गए तो सासू माँ तब कहेगी, पहले अड़ोसी पड़ोसी कह दे कि गलत बहू लेट सी उठी आज है, ठीक भी है नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हर्षित जी कह रहे हैं क्रोध को, आलस्य को मायके में छोड़ना है, मेरे वचन को मानना होगा, ठीक है जी। मेरे माता पिता की सेवा करनी है, मेरी बहन है उसकी सेवा करनी है, कोई अतिथि घर में आ गया उसका सत्कार करना, कहीं ऐसा न हो कि कोई अतिथि आया जलपान नहीं कराया, है ना। अतिथि की सेवा करना, ठीक है जी। और अगर तुम ये मेरा कहना मानोगे मैं तुम्हारा पालन करूंगा। और नंबर दूसरी बात क्या कह रहे हैं? जहां शराबी होंगे, जहां जुआरी होंगे, ऐसे जगह में कभी भूल के मत जाना। घर के अंदर सुनो तो सही, घर के अंदर जो कुछ भी आपने खाया है, कभी वो वहां की बातें अपने मायके में नहीं बतानी।
कि मम्मी आज मेरी सासू माँ ने ऐसा कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, हैं? और बिना पति के सास ससुर के इजाजत के मायके भी नहीं जाना, ठीक है ना। और घर में तो मायके में तो हंस रहे हैं, गा रहे हैं, है ना, लेकिन ससुराल में ये कहते कि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हमारी मर्यादाओं पे चलना होगा। ठीक है जी, अगर तुम यह करोगी तो मैं तुम्हारा पालन करूंगा, ये बोल रहे हैं। आपको मंजूर है? हाँ जी, हर्षित जी, ये आपकी तरफ से है इनके लिए, आपने नहीं हुआ, इन्होंने करना है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मंजूर है। हाँ बोलो, पूछो। मंजूर है? ऊपर से देखो जी, विष्णु भगवान बलि करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है महाराज, अब संतुष्ट हैं आप? अच्छा लगा पंडित जी। अच्छा लगा। सही बात है। ठीक है ना, यहाँ में तो यही चीजें होती है आदास में, ठीक है नहीं। बाकी तो हमने मंत्र कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े आपकी समझ आया नहीं आया, लेकिन ये हिंदी में समझा दिया हमने, आपको समझ आया। पंडित जी ने ऐसा भी कहा था, ठीक है नहीं, ये हमारे संस्कार है, ठीक है नहीं। बाहर के लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं और हम अपना धर्म छोड़कर उनके धर्म को अपना रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भारत की संस्कृति है बहुत अच्छी है ना, वो साड़ियाँ पा करके हरे कृष्णा हरे राम, है ना, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, और हम कहते हैं पंडित जी जल्दी करो, 2 मिनट लगा, टाइम ही नहीं है ना, है ना। और सब कुछ यही रह जाता है, एक वही परमात्मा का जो नाम है वो साथ होता है। बाकी तो संसार मोह माया वाली है, स्वार्थी है। अगर मेरा आपसे स्वार्थ है तो मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करूंगा, मेरा स्वार्थ नहीं है तो आप आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जाओ मैं इधर जा रहा हूँ। ये संसार है, संसार का नियम है। लेकिन हम भगवान से रोते भी हैं, भगवान को कोसते भी हैं, भगवान से मांगते भी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा, हर दम हमारे साथ खड़े होते हैं, ठीक है नहीं है। इसलिए तो तभी तो कहते हैं कि भगवान तो भगवान, ठीक है महाराज। अब आपके मन में संशय है कि अभी भी इसी तरह बैठे, अब खड़े उठो।